इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टैटिक होता है बट हायर कंसंट्रेशन में बैक्टीरिसाइडल होता है। तो एंटीबायोटिक्स के दो टाइप होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियाज की, मतलब उनको बढ़ने नहीं देता, और बैक्टीरिसाइडल मतलब वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करता है या मारता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम क्यों सारे बैक्टीरियाज को मार ही नहीं देते, क्यों उनके सिर्फ ग्रोथ को इनहिबिट क्यों करना है। तो इसके कुछ 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न है कि आपकी इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करे, आपको नहीं तो आपकी डिपेंडेंसी एंटीबायोटिक्स पे बढ़ जाएगी। तो अगर आपकी इम्यून सिस्टम एक्टिव है तो वो आइडेंटिफाई करती है, अटैक करती है और बैक्टीरिया को एलिमिनेट करती है। तो छोटा मोटा अगर इन्फेक्शन होता है, जैसे कि एक्ने हुआ, रेस्पिरेटरी कंडीशन हुआ, तो टेट्रासाइक्लिन्स दिए जाते हैं जिसमें कि बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन दिखाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स के। तो सम इन्फेक्शन में, जैसे कि क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, लेजियोनेला, इसमें बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स सेफर या अच्छे से काम करते हैं। और जैसे कि हम देखें रिकेट्शिया भी है, ये भी एक इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये हमारे सेल के अंदर मतलब इन्फेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में जैसे स्क्रब टाइफस हुआ या रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हुआ, तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ होता है। अदर रीज़न ये है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करने का, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक होते हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक जो होते हैं, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हुए, तो ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, ओटोटॉक्सिक होते हैं। तो जो भी सेंसिटिव पॉपुलेशन है, जैसे कि बूढ़े लोग हो गए या रीनल डिजीज़ के, किडनी के पेशेंट्स हो गए, उनमें बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स सेफर ऑप्शन होता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो एरिथ्रोमाइसिन है वो आंसर है इसका, क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, क्योंकि ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है बैक्टीरिया का, इसको बाइंड करते हैं। और इससे क्या होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होती है। तो इससे मतलब बैक्टीरिया मरता नहीं है बट उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी उसका आगे बढ़ नहीं पाता। तो एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक है, जो कि प्राइमरीली बैक्टीरियोस्टैटिक है, बट अगर हाई कंसंट्रेशन में दोगे तो ये बैक्टीरिसाइडल की एक्टिविटी शो करता है। तो ये किन पेशेंट्स में दिया जाता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, जहाँ पे जिनकी इम्यून सिस्टम का सपोर्ट ही एकदम कम रहता है, या जहाँ पे इन्फेक्टेड ज़्यादा सीवियरली इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, तो इसमें बैक्टीरिसाइडल इफ़ेक्ट प्रेफर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस और लेजियोनेला न्यूमोफिलिया, ठीक है, इस केसेस में एरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। और एक रीज़न ये है कि एरिथ्रोमाइसिन जो है सेल के अंदर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होता है, तो ये वैल्यूएबल होता है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लाइक मैंने पहले बताया क्लैमाइडिया, लेजियोनेला एंड माइकोप्लाज्मा। इसलिए आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, मैं उसको आपको बहुत क्लियरली आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझा दूँगी।